BHU के क्वेश्चन है, LLB के, LLB का पेपर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जो है 450 नंबर का 2 घंटे का है कुल। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन, संविदा भंग में फर्म द्वारा किसी रिसीवर के हाथों, और ये अभी पहला क्वेश्चन नहीं बता सकते। असॉल्ट एंड न्यूसेंस आर रॉन्ग अंडर टॉर्ट, तो ये हो जाएगा रॉन्ग अंडर टॉर्ट। न्यूसेंस एंड असॉल्ट आर क्राइम और एक टॉर्ट है, ठीक है। तो क्राइम और टॉर्ट है, रॉन्ग अंडर क्रिमिनल लॉ। हमला भी है और उपताप भी है। तो रॉन्ग अंडर, तो इसमें बोथ हो जाएगा, सॉरी, रॉन्ग अंडर बोथ। क्रिमिनल लॉ भी, क्रिमिनल आपराधिक विधि के अंतर्गत भी दूसरा नहीं, ये टॉर्ट के अंतर्गत ही आता है। A man commits adultery if he has sexual intercourse with any woman except his wife। अगर अपनी वाइफ के साथ किसी और के साथ भी करता है तो जो है एडल्ट्री में आता है। चौथा है A man is obliged to maintain his divorced wife, कब तक? Till she gets remarried, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। The Attorney General of India holds his office, पता नहीं, आजीवन तो नहीं रहता है लेकिन। द मेंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिटरमाइंड बाई, इसकी हिंदी वर्जन देखते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण क्या किया जाता है? तो संसद के द्वारा होता है, संसद के द्वारा या पहले पार्लियामेंट। ऑप्शन 3 या पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कितने होने चाहिए। और 7वां क्वेश्चन है कि फेडरल सिस्टम इज मोल्डेड कहाँ से लिया गया था? अभी तो नहीं याद आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन छोड़ दें, ठीक है। द पर्सन मेकिंग एन एफिडेविट इज कॉल्ड, शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? डिपोनेंट कहते हैं, अभी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर लॉयर, वकीलों के निकाय के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन है? बार है। एन अरेंजमेंट इन विच एन एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी टू अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वह अभियुक्त जिसमें अभियुक्त के आपराधिक अभियोजन में दोषी होने का अभिवचन करता है तथा बदले में हल्का दंडादेश। अब इसमें अभी नहीं बता सकते। 11th, चलिए, अपनी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए दिए गए प्राधिकार को जो है क्या कहते हैं? पता नहीं। 12वां, गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को दी गई जमानत एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जो कंफर्म वही बताएंगे। लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायी निकाय द्वारा प्राप्त किया जाने वाला बिल कहते होंगे, लेकिन अभी कह नहीं सकते कंफर्म। चलिए, डिफेमेशन मीन्स ऑफ राइटिंग, प्रिंट और समथिंग अदर परमानेंट फ्रॉम फॉर्म, किया गया मानहानि क्या कहे? अपमान वचन, लेपिडेशन, लेबल, अपमान लेख। अभी कुछ नहीं, इसमें नहीं बोलेंगे। अ पर्सन हु गारंटी द पेमेंट बाय अनदर, एक अपराधी के फांसी अर्थात मृत्युदंड के अस्थायी स्थगन को कहते हैं, क्षमा ही कहते होंगे। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ और माइनर, वायर्ड होगा, शून्य होगा, लेकिन अभी नहीं कह सकते। हम वही बता रहे हैं जो 100% हमें अभी कंफर्म है, क्योंकि हमने दूसरा पेपर भी तैयार किया था, लेकिन ये पेपर आ गया तो इसलिए हमने कहा कि चलिए इस पेपर को ही हम कर लेते हैं, देख लेते हैं अपने को भी कितना आ रहा है हमें भी, क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजी जो हो जाती हैं तो अभी तो लॉ हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं,
बहुत कुछ प्रिपेयर किया, लेकिन ये पेपर पूरा प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। इसलिए जैसा कि भारत न्यायालयों की रिट दाखिल करने की शक्ति प्राप्त है ये उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। अ पर्सन अगेंस्ट हुम एनी कोर्ट प्रोसीडिंग इज बॉट ट्रायल, जिसके विचार हेतु कार्रवाई की जाती है। डिपेंड लॉ डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को आया था ना, लॉ बन करके तैयार हुआ था। और 26 जनवरी को जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। When a court sends someone in judicial custody, then it means the person is sent to jail. किसी वाद में अपने बचाव के आधारों को व्यक्त करते हुए प्रतिवादी द्वारा दाखिल, अभी नहीं, ये नहीं। मूल अधिकारों, द कमांड ऑफ कोर्ट फॉर इन्फॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, PIL क्या कहते हैं? लीगल राइट फॉर एन एक्यूज्ड, फंडामेंटल राइट्स है। 30वां जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, जो है चेक का अनादर, वाइस वर्सा मीन्स। एक क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिवक्ताओं के 2 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? तो एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट 2 ही वर्ग हैं, ये हमने पढ़ा था। जो है एडवोकेट एक्ट बना हुआ है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि सीनियर एडवोकेट होंगे और अदर एडवोकेट होंगे। तो इसमें एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, यही ऑप्शन सही होगा। मैलाफाइड, मैलाफाइड का मतलब हो गया बैड फेथ। ठीक है, तो अभी इसमें नहीं कुछ भी करेंगे। द लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग, एक सदनीय विधानमंडल ही कहा जाएगा, यानी कि यूनिकैमरल कहा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, इसको कंफर्म नहीं करेंगे। जो कंफर्म है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये स्टैच्यूटरी राइट्स है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ रहा है। और बैटरी शब्द का अर्थ है सेल नहीं होता है। सुनिए, अब देखिए इसमें जो कैंसिलेशन है वो हम कर देते हैं। ये जो है सेल तो होता नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। बैटरिंग अ पर्सन टू डेथ नहीं होगा। ठीक है। किसी व्यक्ति को वास्तविक या एक्चुअल और इंटेंडेड स्ट्राइकिंग ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति को आशयित आघात नहीं होगा। बैटरी का मतलब हमला ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन, फटाफट करते हैं भाई, आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। और इधर हाई कोर्ट की रिटायरमेंट की जज की एज कितनी है? 62 है। ठीक है। इकेबामा जापान का एक प्रकार का है, पता नहीं। अंडमान निकोबार सर्किट बेंच निम्न में से किस न्यायालय में आती है? अंडमान निकोबार कलकत्ता में तो नहीं, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में अगर पड़ता है तो जो कलकत्ता में आएगी। और मद्रास साइड में होगा तो अंडमान निकोबार इधर आएगा, इसलिए मैप में थोड़ा सा आप ध्यान दे करके ये कर लें। चलिए, ओलंपिक मेडल किसने जीता था? अभी पता नहीं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे देख नेट पे चेक करिए। जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक पता नहीं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? उस समय जिस समय पेपर बना था उस समय रहा होगा, तभी कोई मतलब नहीं है। लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन है? ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उस समय के
इस समय जो करंट में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। दिल्ली में कॉमनवेल्थ 2010, ये सब जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ, कहाँ की इम्फाल राजधानी है? एक मिनट। इम्फाल। चलिए, मणिपुर, मेघालय की कोई, मिजोरम क्या इम्फाल है? कहाँ के आप चेक करिए आप भाई। यूएन सेक्रेटरी अभी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं क्वेश्चन हमको आ रहा है। फर्स्ट एशियन गेम नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल वुमेन डे, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री पता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मेधा पाटकर जो है ये सोशलिस्ट हैं, इनको दार्शनिक की कैटेगरी में रखा जाएगा, फिलोसफर। मेधा पाटकर इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, इन्होंने काफ़ी काम किया ट्राइबल एरियाज में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के लिए है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। शतरंज की बिसात में कितने वर्ग होते हैं? कितने वर्ग होते हैं भाई? जो चीज़ शतरंज खेलने वाले होते हैं, सर्च कर लिया जाए। 64 होते हैं, 64। लेकिन ऐसे कर दिया जाता है 204 हो जाते हैं, सब जोड़ दिया जाता है तो 64 खाने होते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? एक क्लास में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में एम ऊपर से 8वां है, एच नीचे से 20वां है, तो एम और एच के बीच में कितने होंगे? 28 तो ऐसे ही हो गए। 28 के बीच में कितने होंगे? 8वां से जो है 8, यानी कि 30 में से 8 जाए कितना हो जाएगा? 22। 22 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 50 हैं, ऊपर से 8वां है, ठीक है। तो ये 20वां है, यानी कि जो 20वां है नीचे से, एच नीचे से, यानी कि 20वें का मतलब है ऊपर से जब ये होगा 20वां, तो इसको कहेंगे ये जो है 31वां है, ठीक है। तो 30वां और तो ये जो है 22 पड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ये है पी का पिता क्यू, पी का पिता है क्यू। एक मिनट। पी का पिता क्यू का पुत्र है। पी का पिता ए है, एक्स है, मान लीजिए, एक क्यू का पुत्र है, ठीक है। और एम, जो एम है एम पी का चाचा है। एम पी का चाचा है, अभी जाने दीजिए, छोड़िए। एक लड़की को इशारा करते हुए रेणु की माँ है जिस, अभी हमारा लीगल मूल चीज़ था, हमें लीगल जो भी क्वेश्चंस हैं वो करने थे। राष्ट्रपति द्वारा भारत के नागरिकों के मूल अधिकार लंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी 356, 360, 356 से 360 नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? सभी सदस्य 6 वर्षों बाद जो रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, किस अनुपात में? एक तिहाई जो है, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं। 1/3 जो है हर दूसरे साल निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं।
भारत के संविधान पर सबसे पहले किसने किताब लिखी? ये मैथ के सब क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन सब मैथ के हैं। प्रतिभा पाटिल चौथी राष्ट्रपति हैं। अच्छा, मुस्लिम विवाह बता देते हैं। मुस्लिम विवाह जो है एक प्रकार का सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। संस्कार, हिंदू विवाह जो है संस्कार होता है, ठीक है। एक बार प्रोन्नत किए जाने के बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश सेवा करता जब तक कि वह 65 साल की उम्र प्राप्त न कर लेता है। 65 साल की उम्र प्राप्त करने तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्क करता है, ठीक है। कैन ए कपल हु अडॉप्टेड द सन अडॉप्ट अनदर सन लीगली? पता नहीं। वयस्कता के अनुसार एक व्यक्ति जिसने उम्र प्राप्त कर ली है 18 साल की। एक व्यक्ति जिसके लिए संरक्षक वयस्कता प्राप्त करता है उसकी उम्र हो जाए 18 वर्ष, ठीक है। डकैती नीड्स, डकैती में 5 व्यक्ति अगर 5 पर्सन हो तो उसको डकैती कहते हैं, ठीक है। द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर अ बॉय एंड गर्ल, तो बॉय के लिए 21 साल, 21-18 कौन है? तो ऑप्शन 2। इन अ लॉ मैन इज प्रिज्यूम टू बी डेड। एक विधि के अनुसार एक मनुष्य को मृत मार लिया जाता है यदि उसको 7 साल से नहीं देखा गया है, सुना गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्लानिंग कमिश्नर। प्रधानमंत्री? पता नहीं, चेक कर लीजिएगा भाई। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार पता नहीं। सापेक्षता का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की थ्योरी है। बरमूडा ट्रायंगल कौन सा है? बरमूडा ट्रायंगल में डिसअपीयर्स ऑफ प्लेन एंड शिप्स। ऑप्शन 2। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है जल तो वायु। बरमूडा ट्रायंगल जो है साउथ अटलांटिक जो है ओशियन के पास है, जो है जहाँ पर वो ख़त्म हो जाते हैं सब। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। और चलिए, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब चलिए, राजभाषा, विद्यापति दंड से संबंधित। देवनागरी लिपि का कहाँ से हुआ? हिंदी भाषा परिवार। ओ क च प, यानी कि ये जो प है ना वो ओष्ठ ध्वनि से है। ग। दूल्हा का तद्भव क्या हो? दुल्हा। परसों का परसों, ये हो सकता है, ठीक है। आज अचार मूलतः किस भाषा से हिंदी में हुआ? हाथों हाथ, अमित। अमित। अनुलोम का सही अर्थ है, अनुलोम का विलोम हो जाएगा। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो, प्रेमी तो होता नहीं है, लालचित होगा नहीं, अनुरक्त नहीं, प्रत्यासक्त हो जाएगा। घृणा किए जाने वाले तो घृणित कहा जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको हम